मेरे चैनल से जुड़े हुए देश के तमाम शिक्षक भाई बहनों का स्वागत है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश ने पूरे देश के शिक्षकों को हिला करके रख दिया है। एक ऐसा आदेश जिसे आप जानते होंगे कि वो ऐसे समय में ये आदेश आया है कि शिक्षक आए हैं 2003 में और सारा कुछ हुआ है 11 के बाद और अभी आया है उसका डिसीजन। बताइए, इससे पूरे देश के शिक्षा व्यवस्था और शिक्षक जो है ना वो सदमे में हैं। जी हाँ, कुछ शिक्षक ऐसे हैं जो आत्महत्या कर लिए। यूपी के प्रेमनगर में एक शिक्षक हैं, उनका नाम है, इस मामले को लेकर के प्रधानाध्यापक का नाम है मनोज साहू। जी हाँ, प्रेमनगर माध्यमिक विद्यालय प्रेमनगर में तैनात थे। उन्होंने इस कोर्ट के इस फैसले से उन्होंने क्या कर लिया, फांसी लगा लिया, आत्महत्या कर लिया। बताइए कि ऐसे फैसले को सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। ऐसे में देखिए क्या है कि शिक्षकों की नियुक्ति हुई कब, 2003 में, 2005 में, 2006 और 7 से लेकर के 10 तक। उस समय टेट नहीं था। अब सोचिए, उस समय टेट नहीं था तो आखिर टेट देते कैसे शिक्षक, सवाल ही नहीं था। जब टेट ही नहीं है तो टेट कहाँ से देते शिक्षक। और नियमावली पहले ही बनी थी, नियमावली बनी थी 2006 में, है ना। 2006 में नियमावली बनी तो नियोजित शिक्षक आए, उसी बहाली के तहत सारा कुछ हुआ। और अब टेट आया है कब, टेट आया 2011 में। अब बताइए कि नियुक्ति हो गई 2003 में, 5 में, 6 में, 10 से पहले, और टेट आया है 11 में, तो फिर टेट कैसे लोग दे सकते हैं। वो तो उस समय के नियमावली के आधार पर उन लोगों का चयन हुआ था। ये सिर्फ बिहार में नहीं, पूरे देश में इस तरह की समस्या है। और देखिए, आरटीई एक्ट आया कब, 2009 में। आरटीई एक्ट आया 2009 में। इसने कहा कि सभी को टेट करना, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट देना अनिवार्य है। शिक्षकों की एक योग्यता होना चाहिए, शिक्षकों के पास एक एबिलिटी होना चाहिए और उसको परख करके उनको उनकी बहाली हो। चलिए यहाँ पर, चलिए ठीक है, बहाली हो, लेकिन आए आप कब, 2009 में आए। समझ गए, आए आप 2009 में। पहले तो बाप पैदा हुआ यानी कि शिक्षक आए, नियमावली आया, उसके बाद आप आए, एक्ट बना कब, 2009 में। आप 2009 में आए तो 2009 के बाद वाला क्यों खोजिएगा आप, 10 वाला के बाद क्यों खोजिएगा। और टेट हुआ कब, 2011 में, तो 11 वाला के बाद ना आप खोजिएगा कि 11 के पहले जो नियुक्त हुए हैं उनको आप खोजिएगा, या जो 2010 के नियमावली या नीचे का और नियमावली के तहत 11-12 में नियुक्ति हुई है उनसे खोजिएगा। ये कहाँ से न्याय संगत तो कहीं नहीं है। ये पूरे देश में देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पूरे देश में पहली बार ऐसा कहीं है तो विरोध हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट भी इस तरह से फैसला देगा, ये किसी को भी यकीन नहीं था। समझ गए। लेकिन ये फैसला क्या है, एकदम उठपटांग फैसला है। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट का नहीं है, सरकार ने अपना पक्ष बेहतर तरीके से रखा ही नहीं। परिणाम हुआ कि ये ऐसा फैसला आया और पूरा शिक्षक जो है, शिक्षा जगत जो है ना, शिक्षक जो है ना, वो इसमें असमंजस की स्थिति में पड़ गए। जब नियुक्ति हो गई 2006 में, नियुक्ति हुई 2005 में, तब आप, और टेट आया 2011 में, तो वहाँ तो देने का कोई सवाल ही नहीं है। तो फिर वैसे शिक्षकों को आप कैसे नौकरी से हटा सकते हैं, उस पर कैसे ज़बरदस्ती आप थोप सकते हैं। ये एकदम बिल्कुल गलत है। अब सरकारी शिक्षक या शिक्षा मित्र या नियोजित शिक्षकों पर ही प्रयोग क्यों होता है। और भी विभाग तो हैं, आप डीओ ऑफिस जाइए, लीजिए क्लर्क से, वो भी तो काम समय से नहीं कर रहे हैं। बैंक में जाइए, बहुत से ऐसे बैठे हुए हैं जिनको बहुत से बढ़िया से क्या बोलते हैं, कंप्यूटर चलाने नहीं आता है। आइए प्रखंड में बहुत से ऐसे कर्मचारी हैं जो बढ़िया से काम नहीं करते, उनसे भी तो लीजिए। किसी से भी और लोगों से क्यों नहीं लेते हैं। शिक्षक के पीछे क्यों पड़े हुए हैं आप लोग। तो सरकारी शिक्षक और शिक्षा मित्र या नियोजित शिक्षक पर ही प्रयोग क्यों। इन शिक्षकों को प्रयोगशाला बना के रखी है सरकार या कोर्ट। समझ गए। दिन भर इसी पर मैटर आता है और हर माह पूरे देश में हर माह कम से कम भी तो सैकड़ों केस जो है ना, सैकड़ों मामला जो है ना, एक्ट जो है ना, वो शिक्षकों पर के लिए बनाया जाता है, शिक्षकों पर लगा होता है पूरे देश में। पूरे देश को अगर कर लीजिए तो एक महीना में कम से कम 100 से कम मामला इसमें दायर नहीं होता है, 100 से कम मामला दायर नहीं होता है। और परिणाम हो रहा है कि देखिए कि अभी शिक्षक दिए हैं सक्षमता और 9 महीना से वेतन नहीं है। बताइए, 15-15 हज़ार रुपया कट करके मिल रहा है। ये सारा प्रयोग कहाँ होगा, तो शिक्षक पर होगा। दूसरी जगह सरकार का ना दिमाग जाता है ना सिस्टम वहाँ काम करता है। अभी देखिए, रिटायरमेंट के
रिटायरमेंट के नज़दीक शिक्षकों के साथ खिलवाड़ क्यों? जो शिक्षक अब 5 साल 10 साल के अंदर रिटायर हो रहे हैं, अब उनको कहिएगा कि आप टेट दीजिए, उनको कहेगा कि टेट पास करिए। जी संभव है? शिक्षक क्या करेंगे? ठीक है, संभव है भी। शिक्षक पढ़ाएंगे, मध्याह्न भोजन खिलाएंगे, 8 बार तो फ़ोटो लेता है, फ़ोटो को अपलोड करिए, फिर वहाँ से कंट्रोल रूम से फ़ोन आता है, उसको दीजिए, समय से नहीं दीजिएगा तो स्पष्टीकरण आता है, उसका जवाब देने के लिए वहाँ जाइए, दिन भर में 3 4 लेटर आता है, उसको इम्प्लीमेंट करिए, विद्यालय में कराइए, गतिविधि कराइए। शिक्षक के पास समय कहाँ है? अभी देखिए मूल्यांकन का काल चल रहा है तो वहाँ करिए, तो शिक्षक पढ़ेंगे कब? आप पढ़ें, हाँ आप दीजिए कि आपको टेट का देना अनिवार्य है, आपको हम 3 महीना के लिए छुट्टी देते हैं, आप पढ़िए और जा कर के दीजिए, ठीक है, देगा लोग। लेकिन क्यों? आप लोग भी तो जो और भी सिस्टम से हैं उन लोगों को भी तो सोचना चाहिए। सिर्फ शिक्षकों के साथ खिलवाड़ होता है, बाकी पूरे विभाग में कहीं भी इस तरह की चर्चा नहीं होती है। जितना भी करना है तो शिक्षक कहीं करना है। पत्रकार, मैं एक वीडियो देख रहा था, हाफ पैंट में पत्रकार स्कूल में जा रहा है, बताइए, और शिक्षक से सवाल करता है। सोचिए कि ऐसे ऐसे लोग हैं, सारा जिसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, हाफ पैंट पर गंजी टी शर्ट और हाफ पैंट पहने हुए है, माइक थामे हुए है और स्कूल में पहुंच जा रहा है, बताइए। तो जितना प्रयोग होगा ना वो सब शिक्षकों पर ही होगा, चाहे बिहार के शिक्षक हों या बिहार के बाहर के शिक्षक हों। सारा प्रयोग, शिक्षा व्यवस्था क्या है, एक प्रयोगशाला बन गया है। यही कारण है कि सरकारी विद्यालय में जो है ना के प्रति लोगों का, जो बच्चों को भेजने का जो दर है ना, आप धीरे धीरे कमा है। इसके पीछे यही कारण है कि यहाँ सिर्फ प्रयोगशाला को बना करके रख दिया है गवर्नमेंट ने। नेताओं के लिए भी तो आखिर क्यों नहीं होता है LET, लीडर एजिलिटी टेस्ट? जब हम शिक्षक दे सकते हैं तो नेता को भी तो होना चाहिए। उनको राष्ट्रगान नहीं आता है। आप जा कर के अभी आप देखिएगा, चुनाव है, आपके यहाँ जो विधायक हैं उनको राष्ट्रगान जरा गवा के देख लीजिएगा, समझ गए? या फिर उनको सुजलाम सुफलाम लिखवा के आप देख लीजिए, तब आपको पता चल जाएगा कि उनमें कितना योग्यता है। तो उनके लिए भी तो कोई योग्यता होना चाहिए, तब वो नहीं होंगे। 5वां पास होंगे, 8वां पास होंगे, मैट्रिक फेल होंगे, है ना, चोर होंगे, उचक्का होंगे, बदमाश होंगे, मर्डरर होंगे, उन्हीं लोगों को टिकट मिलता है, वही लोग जीत के जाते हैं, वही मनसा पार रखते हैं, उन्हीं की बात होती है। तो उनके लिए भी तो कुछ होना चाहिए कि हम सिर्फ शिक्षकों के लिए होना चाहिए। तो नेताओं के लिए भी आखिर क्यों नहीं होगा LET, लीडर एजिलिटी टेस्ट? उनके लिए भी तो होना चाहिए। तो जितने भी शिक्षक भाई बहन हैं, अगर मेरे चैनल पर हैं, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि और लोगों के पास ये जाए। देखिए आखिर इस फैसले से में सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। सरकार यहाँ चुप है, सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए, तो सरकार यहाँ चुप है। इसी तरह का एक और मैटर आया, सीनियरिटी जूनियरिटी सेवा निरंतरता के लेकर के। जब चुनाव सर पर है तब आया है लेटर, 9 सदस्यीय कमेटी बनी है बिहार में, और उसके बाद आया है लेटर कि यही लेटर जो देगा उसके बाद सेवा निरंतरता मिलेगा या नहीं मिला, यस नो में फैसला देगा, वेतन विसंगति दूर होगी कि नहीं, एक्सी का स्थानांतरण होगा कि नहीं, सीनियर कौन होगा, जूनियर को, सारा कुछ उसमें होगा। बताइए, जब चुनाव सर पर है, जब चुनाव सर पर है तब इन सब चीज़ों का फैसला होगा। अब तो गजब स्थिति हो गई है। तो आखिर अब ये सवाल ये है कि आखिर इस फैसले में सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, राज्य सरकार को भी और केंद्र सरकार को भी इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए कि क्या होगा इसमें। देखिए, केंद्र और राज्य को धारा 23(2) में सुधार करे और उसमें ये कहे कि मेरे यहाँ जितने भी शिक्षक हैं जो 2011 के पहले जो नियुक्त हुए हैं उनके लिए टेट देना या सीटेट देना बाध्यता नहीं है, वो उससे मुक्त रहेंगे। इसके बाद जो आएंगे उनको करना होगा। अब ऐसे ये क्या है, कहता है कि 2027 तक अनिवार्य रूप से करना होगा, नहीं तो जबरन आपको सेवानिवृत्ति दी जाएगी। तो इसमें जितने भी देश में जो भी राज्य सरकारें हैं और केंद्र सरकार, सबको सुप्रीम कोर्ट के इस मामले के विरुद्ध खड़ा होना चाहिए, शिक्षकों के साथ खड़ा होना चाहिए। तभी सोशल मैक्सिमम एडवांटेज का जो सिद्धांत है, अधिकतम सामाजिक लाभ का जो सिद्धांत है, वो सफल हो सकता है और साकार हो सकता है। तो दोस्तों, इस संबंध में आप क्या राय रखते हैं, कमेंट करके बताइएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। कुछ नए शिक्षक आए हैं, वो कहते हैं कि नहीं ये तो एकदम सही है, जिनमें योग्यता होगा वो पास करेगा। मैं उनसे ये पूछता हूँ कि आप रहिए ना, 5 साल 8 साल आप रहिए ना, अभी नया आए हैं ना, 5 साल 8 साल आप रहिए, उसके बाद आपको पता चलेगा कि एलिजिबिलिटी क्या होता है।
जब काम के बोझ से करिएगा ना तो आप पासवर्ड विद्यालय के भूल जाइएगा कि इस शिक्षा कोर्स का पासवर्ड क्या है और यूडाइस प्लस का पासवर्ड क्या है और कैसे बच्चों को ड्रॉप बॉक्स में हटाएंगे और कैसे बच्चों को एक शिक्षा कोर्स में अपग्रेड करेंगे, ये नहीं आवेगा। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, ये मेरा 20 साल से ऊपर का अनुभव है, समझ गए। ये पासवर्ड भूला जाइएगा, समझ गए, फिर उसके लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा। और आज आप कह रहे हैं कि नहीं जो होगा जिसमें मेरिट होगा वो पास हो जाएगा, तो 5 साल के बाद आपकी भी मेरिट समाप्त हो जाएगी, समझ गए। अभी नए हैं तो इसलिए लोगों को लग रहा है, इसलिए बड़ों को सम्मान करिए, समझ गए। बड़ों को सम्मान करिएगा तो आगे आने वाला पीढ़ी आपको सम्मान करेगा, नहीं तो फिर आपकी वही होगी जो ऊपर वाले की होगी। इसलिए ऊपर वाला को जितना सुरक्षित आप रखिएगा आपका भविष्य सुरक्षित होगा। 20 साल वाले का तो ये हाल है, तो फिर आपका क्या है, फिर आपका क्या होगा। देखे थे ना फिल्म 16 में, फिर तेरा क्या होगा रे कालिया, फिर आपका भी वही हाल होगा जो ऊपर वाले का होगा, उससे भी ज़्यादा बदतर हालत होगा। इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप उसको एक लाइक करिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। धन्यवाद।